बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, काल ने अनेक स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है और इसके चुंगल से कोई नहीं बच सकता। वह किसी भी जीवात्मा को नाम रूपी आज्ञा पत्र के बिना अपने चुंगल से निकलने नहीं देता। संत जन दीक्षा के समय अनेक शिष्यों को इन सभी विघ्न बाधाओं से पहले ही सावधान कर देते हैं और फिर उन्हें नामदान प्रदान करते हैं। गुरुमुखो, नाम इस पावन शब्द को केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं, इस पथ के पथिक को तो नाम रूप हो जाना चाहिए, अर्थात नाम के रंग में पूरी तरह रंग जाना चाहिए। क्योंकि काल के दूत मनुष्य को छलने के लिए कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे और इसी तरह के कई अन्य विघ्नों के कारण साधक को सद्गुरु के मार्गदर्शन और कृपा की बहुत आवश्यकता रहती है। एक बालक जिसने अपने पिता की उंगली मजबूती से पकड़ रखी है, वह चाहे कितनी ही भीड़ में क्यों न हो, कभी गुम नहीं हो सकता। इसी तरह साधक भी जिसने सद्गुरु की शरण प्राप्त कर ली है, आंतरिक यात्रा के विघ्न एवं बाधाओं से कभी भयभीत नहीं हो सकता। गुरुमुखो, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो काल ने यह वरदान मांगा कि संपूर्ण सृष्टि का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए, और परमेश्वर ने उसे यह वरदान प्राप्त कर दिया। काल का राज्य केवल आंखों तक निर्धारित है और इससे आगे दयाल या आत्मा का साम्राज्य शुरू होता है। त्रिकुटी से नीचे आत्मा को सुख और दुख, जन्म और मृत्यु के मिश्र अनुभव होते हैं। आत्मा जो मन के साथ मिलकर अपने स्रोत से बिछुड़ गई थी, अब अपने घर वापस जाने को बेताब है। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही सड़क है जो उसे परमेश्वर के धाम सत्य लोक तक ले जा सकती है। अपने घर वापस जाने की यात्रा में प्रत्येक आत्मा को उस मार्ग से अवश्य गुजरना पड़ता है जहाँ काल ने स्थान स्थान पर अपने प्रलोभनों के अड्डे स्थापित किए हुए हैं। यह प्रश्न प्रत्येक के मन में उठता है कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। इसके अतिरिक्त जिसे कभी नहीं देखा, जाना नहीं, उसका ध्यान चिंतन नहीं किया जा सकता, तब परमेश्वर का ध्यान कैसे किया जाए। और भीतरी यात्रा के लिए उसकी सहायता कैसे ली जाए। निसंदेह इस प्रकार के कई प्रश्न सत्य मार्ग के जिज्ञासु को परेशान करते हैं, परंतु जो मालिक को जानते हैं और ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसे संत महापुरुषों से प्रेम करते हैं। वे सर्वाधार मालिक से एक रूप हो जाते हैं। गुरुमुखो, सद्गुरु ईश्वर के ही रूप हैं। वे ईश्वर का संदेश लेकर
किसी विशेष उद्देश्य से इस भूलोक पर अवतरित होते हैं। सद्गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसलिए इस प्रश्न पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सद्गुरु से प्रेम कैसे किया जाए। अंततः पूर्ण श्रद्धा से सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनसे दिलो जान से प्रेम करना चाहिए, भक्ति भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए और आत्मिक उन्नति के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यदि साधक बस इतना ही कर ले तो शेष सब कुछ सद्गुरु स्वयं कर लेंगे। तब साधक अपने अंदर एक विलक्षण प्रकार की जागृति का अनुभव करने लगेगा। भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने से सद्गुरु की दया और कृपा बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे बड़े दयावान और कृपालु हैं। पूर्ण सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर कुछ ही समय में साधक को सद्गुरु के प्रकाश पुंज रूप के दर्शन होने लगेंगे, जो शरीर रूप में साक्षात ईश्वर है, पूजनीय एवं वंदनीय है। गुरुमुखो, सर्वव्यापक घटघटवासी निरपेक्ष परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही है, तब तुम उसे बाहर जंगलों में क्यों ढूंढते फिरते हो। जैसे फूलों में सुरभि छिपी रहती है और दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, इसी तरह परमात्मा भी सदा तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। इसलिए उसे अपने घट में ही ढूंढो। बाह्य और आंतरिक जगत दोनों उसके ही प्रतिरूप हैं, परंतु यह ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते और मालिक के वहाँ दर्शन नहीं करते, तब तक मन पर संकल्प विकल्प और संदेह का चढ़ा हुआ जंग दूर नहीं हो पाता। यह उन संत महापुरुषों के उपदेश हैं जिन्होंने परमेश्वर की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है। जब तक जीव स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसे सुख और दुख अनुभव होता रहता है। जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं करता, तब सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हमारा सहायक होता है। जब कोई मनुष्य संकट में होता है या मृत्युशैया पर होता है, तो उस समय संसार की कोई भी वस्तु उसकी सहायता नहीं कर पाती। उसकी प्रिय संबंधी भी निराश होकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता कि यम के दूत कब आएंगे और वे कहाँ से आएंगे और परमात्मा को आत्मा को कहाँ ले जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि यह हार्ड मांस का भी शरीर यहीं रह जाएगा। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि उसे नाम और सूरत शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह संसार रूपी समुद्र को पार कर सके। संत श्री कबीरदास जी कहते हैं, सुमरन की सुधि यो करे, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में, कहे कबीर विचार। ऊपर से इस कथन को स्पष्ट किया गया है कि साधक को इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। इसी की पुष्टि में श्री कबीर साहिब जी ने बड़ी अच्छी उपमा दी कि ग्रामीण लड़कियां अपने सिर पर 2 या कभी कभी 3 पानी के घड़े रखकर चलती हैं।
वे परस्पर बातें कई प्रकार के विषयों पर चर्चा करती हुई चलती है। साथ में चलते चलते घड़ों का संतुलन भी बनाए रखती है। चलते चलते उनके घड़ों से एक बूंद पानी भी नहीं छलकता। इसी प्रकार श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि साधक को भी जो कार्य उसे मिले हैं उन्हें अवश्य पूरा करना चाहिए, परंतु साथ में भीतर से अपना ध्यान अपने मालिक की ओर लगाना चाहिए। हम बुद्धि से तो संसार और उसके विषयों के साथ आसक्ति के परिणाम धन के प्रति अधिक से अधिक लोभ, इंद्रियों के सुखों की कामना, अहंकार रूपी सर्प के घातक परिणामों की भली भांति जानते हैं, परंतु फिर भी भीतर में कोई आकर्षक शक्ति हमें पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है और उस समय में हमें बुला देती है कि इन कर्मों का हमें बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। मालिक के साथ साक्षात्कार का विचार हमारी स्मृति से उतर जाता है और हम सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। माया का खिंचाव इतना प्रबल होता है कि हमारा अनेकों ही बार मंदिर जाना, पूजा प्रार्थना करना, तीर्थ स्नान करना और व्रत रखना आदि इस माया के आकर्षण के आगे नगण्य हो जाते हैं। हमें अच्छी तरह पता होता है कि फैसले के दिन हमें मालिक को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, परंतु फिर भी हम सांसारिक पदार्थों में इतना अधिक आसक्त हो जाते हैं कि उनसे बिछड़ने के विचार मात्र से ही हम उदास और मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं। संत महापुरुष हमें इस अस्वंजय भाव सत्य को जानने का उपदेश देते हैं कि हमें संसार और उसके पदार्थों से प्रेम नहीं करना चाहिए। भगवान और उनके सच्चे संत महापुरुषों से ही प्रेम करना चाहिए। उनके पास हम जितना अधिक जाएंगे उतने ही अधिक शांति और आनंद का अनुभव करोगे। संत महापुरुषों के उपदेश बहुत सरल और व्यवहारिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आने वाले हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति उन वचनों पर चलकर अपना जीवन बना सकता है। इसके लिए किसी विशेष विद्वता की आवश्यकता नहीं है। संत महापुरुषों का कार्य तो जटिल और दुरूह समस्याओं को सुलझाकर सरल और समझने योग्य आसान बनाना है। संत महापुरुष किसी नए धर्म की स्थापना करने अथवा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए इस संसार में नहीं आते। वे तो केवल ऋषि मुनियों के पूर्व प्रतिपादक सिद्धांतों को पुनः प्रचलित करने के लिए आते हैं, जो कि समय के साथ साथ हमारे मन और बुद्धि पर ब्रह्म के पर्दे के कारण लुप्त हो गए। समय समय पर वह उन्हीं गुप्त सिद्धांतों की पुनः खोज करते और बड़ी सरल, स्पष्ट और सार्वज्ञ भाषा में उनका प्रतिपादन करते हैं।